नीम। बच्चों, इस प्यारी सी कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए ये 5 सवाल हैं जिनको करते हैं। नीम के बारे में आप क्या-क्या जानते हैं? तो नीम के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है वो बताइए। जैसे नीम एक औषधीय पेड़ है। इसकी पत्तियां, छाल, फल, बीज और तेल से दवाई बनाते हैं। नीम की दातुन दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग की जाती है। आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। तो ये बच्चों, आप परिवेश यानी आप जहाँ रहते हो, आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम बताने हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीपल, बरगद, नारियल, आम, जामुन आदि। आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं? तो ये हम उसके पत्तों को देखकर, फूल, तना, आकार आदि को देखकर हम पहचान करते हैं कि ये किस चीज का पेड़ या पौधा है। पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो। तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे मैंने अपने घर में एक गमले में गुलाब का फूल लगाया था। वह धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके एक गुलाब का फूल भी लगा। ऐसे ही अगर आप किसी वृक्ष की छाया में खेले हो तो उसका नाम बताइए। आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? ये भी बच्चों आप अपनी पसंद से बताओ और साथ ये भी बताओ कि आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है। जैसे मुझे सबसे अच्छा आम का पेड़ लगता है क्योंकि हमारे घर के आंगन में ही एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। ये हमें छाया और फल देता है। इसके ऊपर सुबह सुबह जब कोयल बैठकर कुहू कुहू करती है तो बहुत अच्छी लगती है। पाठ के भीतर के ये 3 सवाल हैं, इनको करते हैं। इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। तो एक बार इस कविता को इसके भाग में 1 में हमने पढ़ाया है तो उसको एक बार फिर से पढ़ सकते हो। तो उसमें लिखा हुआ था चिड़िया, कौवा और तोता, इन पक्षियों के नाम आए थे। नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किन्हीं 3 के नाम बता करके लिखिए। तो नीम से त्वचा संबंधी बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। मधुमेह रोग में ये सहायता करता है और मलेरिया में भी। नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? तो नीम का वृक्ष हमें ठंडी छाया से राहत देता है, पक्षियों को बसेरा देता है, साथ ही शुद्ध व ताजी हवा देकर सबको खुश रखता है और सबका मन बहलाता है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। ये हमने कविता में पढ़ा था ना। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नेम। तो इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द यानी नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है? यानी पक्षियों के प्रति अपना स्नेह किस प्रकार जताता है? उन्हें रहने के लिए जगह देकर। जैसे आपने नीम के पेड़ पर पक्षियों के घोंसले देखे होंगे। आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह यानी स्नेह प्रेम किस प्रकार जताते हैं? तो ये आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे आपने घर में कोई अच्छा काम किया हो या स्कूल में अध्यापक की बात मानते हो, अच्छे नंबर लाते हो, अच्छी तरह खेलते हो, आराम से सब बच्चों की बात मानते हो, सबके साथ मिलजुल कर रहते हो, तो वो आपको स्नेह का भाव देते हैं। तो साथ में हमारा ख्याल व ध्यान रखकर वो अपना स्नेह जताते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नेम।
प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? ये हमने कविता में पढ़ा न कि जो अशुद्ध हवा है उसको शुद्ध कौन करता है? नीम। तो अशुद्ध यानी प्रदूषित वायु से क्या अर्थ है? हवा का साफ न होना, उसमें हानिकारक पदार्थ जैसे कि धूल, धुआं और बहुत सारी गैसों का शामिल होना। वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? तो वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? जैसे नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो ये कविता की कौन सी पंक्तियों में इसका भाव है? नहीं डॉक्टर, फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है, यानी पूरे दिन खुश रहता है। तो ये कौन सी पंक्तियों में इसका भाव है? लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसाता गाता नीम। भाषा की बात, जैसे दो वाक्य हैं, लड़की पुस्तक पढ़ती है, यहाँ लिखा है लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे अंतर कौन सा है? पढ़ती और पढ़ता में, क्योंकि ये लड़की के हिसाब से पढ़ती और ये लड़के के हिसाब से पढ़ता। तो इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का क्या है? संज्ञा शब्द। लड़की के लिए क्या आता है? पढ़ती, और लड़के के लिए कौन सी क्रिया का रूप आता है? पढ़ता। यह अंतर किस वजह से आया? लिंग की वजह से आया। तो लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि ये संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग है या पुरुषवाचक यानी पुल्लिंग है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। माताजी समाचार पढ़ती हैं, तो यहाँ पर पढ़ती हैं इससे पता चल रहा है ये क्रिया शब्द किसके हिसाब से आया? माताजी के हिसाब से। अगर पिताजी के लिए है तो पिताजी भाजी काटते हैं। मनीषा पतंग उड़ाती है, यहाँ कोई लड़का होता तो जैसे मनीष पतंग उड़ाता है। अरविंद झूला झूलता है, टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है। अब बच्चों, आपको भी ऐसे दो वाक्य मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। तो इस बहुत सारे कविता में शब्द आए थे, जैसे लहराता, बल खाता या हंसता, गाता, जताता, भगाता, बनाता, सिखाता, लेता, जाता, बहलाता। और इनके अलावा कोई शब्द हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। इनसे ये पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग सब्जी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। तो ज्यादातर सब्जियां तो स्त्रीलिंग ही होती हैं, जैसे लौकी, भिंडी, तोरई, धनिया, बैंगन, मटर, पालक ऐसे स्त्रीलिंग में आते हैं। और पुल्लिंग में चुकंदर, नींबू, आम, कद्दू, सेब ऐसे पुल्लिंग में आते हैं। अंगूर। प्रदूषित शब्द में प्र के नीचे रै लगा है। ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर लिखिए, जैसे प्रगति, प्रताप, प्रकोप। ऐसे ही एक शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। क्रिया यानी एक्शन वर्ड। कविता एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए यानी एक्टिंग कीजिए। तो ये आप आराम से कर सकते हो। लहराना, हंसना, नेह जताना, बल खाना, गाना, भगाना। वृक्ष एक, गुण अनेक। वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। जैसे ये क्या है? बरगद का पेड़ लग रहा है, तो इसकी क्या विशेषता हम लिख सकते हैं? हरा भरा रहता है, घना है, छायादार है, ऊंचा है, बड़ा है, मजबूत है, उपयोगी है, शाखादार है। नीचे कुछ वृक्ष या पौधों की पत्तियों के चित्र हैं, उनके नाम उलट पुलट गए हैं, उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। जैसे पत्तियों के चित्र हैं यहाँ पर और ये नाम बताने हैं। जैसे ये है आम की पत्तियां, जिसे हम बोलचाल भाषा में कई जगह पर अमुआ कहा जाता है। आपके इलाके में क्या कहा जाता है वो आपको बताना है।
अगला है बरगद, जिसे बड़ कहा जाता है। ये है शीशम की पत्तियां, जिन्हें आम भाषा में सिरसों भी बोला जाता है। धनिया, जिसे धनिया ही कहा जाता है। ये है तुलसी की पत्तियां, जिन्हें तुलसा भी कहा जाता है। और ये है केले की पत्तियां, जिन्हें केला ही कहा जाता है। नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम व विशेषताएं अपने अध्यापक तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। जैसे ये आम की पत्तियां हैं, तो इनकी विशेषता क्या है कि इनको हम बंधनवार बनाने में प्रयोग में लाते हैं। ये क्या है? शीशम की पत्तियां हैं, तो शीशम के पेड़ की लकड़ी से दरवाजे, मेज, कुर्सी बनाते हैं और इन पत्तियों को हम सजावट के काम में ले सकते हैं। ये है पीपल की पत्तियां, इनसे हम क्या बनाते हैं? आपने देखा होगा गणेश जी की प्रतिमा बच्चे बनाते हैं पत्तों से, और ये हमें घनी छाया प्रदान करती हैं, जिनको हम औषधि के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। ये है कमल की पत्तियां, तो कमल के पत्तियों को और फूलों को हम सजावट और पूजा में काम में लेते हैं, और कमल के बीजों को हम खाने में प्रयोग लेते हैं। ये है पालक की पत्तियां, जिनको हम पराठे, सब्जी, ग्रेवी आदि बनाने में काम में लेते हैं। तो ये पौष्टिक हरी सब्जी है, जिसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। आपके परिवेश यानी आपके आसपास में जो भी पत्ते दिखते हैं, उनको आप संग्रहण कीजिए, यानी उनको इकट्ठा कीजिए। पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए। उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य भी लिखिए। तो इस तरह से आप अपने आसपास के पत्तों को इकट्ठा करके अपनी नोटबुक में ऐसे चिपका सकते हो, और उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखने हैं। मैं नीम हूं, तो ये नीम के लिए कुछ बातें हैं। नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं, आप इनको पूरा करिए। जैसे मेरा एक एक भाग उपयोगी है। मेरी पत्तियों का आकार कैसा है? पतला, लंबा और रंग हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे नुकीले होते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से क्या होता है? त्वचा रोग दूर होते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दातुन कहते हैं। तो इस तरह दातुन अगर बच्चों आपने करी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। मेरे फल को, तो नीम के फल को किस नाम से जाना जाता है? निम्बोली या निम्बोरी कहा जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर कपड़ों या अनाज में रखा जाता है, ताकि कीड़े ना लगे। सावन महीने में मेरी छटा देखने लायक होती है, यानी मैं बहुत हरा भरा हो जाता हूँ। आओ कभी मेरी डाल पर झूलने का आनंद लो। तो नीम की शाखा पर हम झूला भी डालते हैं, क्योंकि नीम की लकड़ी मजबूत भी होती है। आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निमोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। किसको? नीम को। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों, लताओं यानी बेल के नाम नीचे लिखिए। जैसे तुलसी, ये भी औषधीय गुणों से भरी रहती है। हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, एलोवेरा और गिलोय। आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। अब आप कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बातें करने लगी। तो उस संवाद को आपको लिखना है, तो ये आप अपनी कल्पना से लिखिए। जैसे नीम ने कहा, अरे बहुत दिन बाद आई या आए हो। लड़की हो तो क्या बोलेगा? आई हो। और लड़का होगा तो आए हो। फिर आप क्या कहोगे? हाँ, हमारी छुट्टियां अभी हुई हैं। नीम बोलेगा, तो अब हम सब एक साथ मजे कर सकते हैं। तब आप बोलोगे, वो तो है, हम सब अब आपके साथ रोज खेलेंगे। नीम, फिर तो बड़ा मजा आएगा मुझे भी। तब आप कहोगे, तो चलो थोड़ा झुक जाओ, ताकि हम जल्दी से अपना झूला डाल सके। अब बच्चों आपके लिए ये कुछ पहेलियां हैं, तो अपना दिमाग लगाइए और इन पहेलियों के उत्तर बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर बताता है। पगड़ी में भी
गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। तो कौन है ये? ये है नारियल गिरी। वह क्या है जहाँ नदी, नहर, समुद्र है पर गाड़ियां नहीं? तो ये है मानचित्र। मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ? कौन है ये? हाथ घड़ी। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता? तो ये है छाया। मेरा पौधा। तो कुछ इस तरह से बच्चों आप कोई अपने घर में पौधा लगाकर देख सकते हो। सबसे पहले इस तरह का गमला लाओ, फिर उसमें छेद या तो होगा या फिर करो, फिर उसमें छोटे छोटे ऐसे कंकड़ पत्थर डालकर इस छेद को थोड़ा ब्लॉक कर दो। इसमें अच्छी खाद, मिट्टी ये सब भरो। फिर उसमें जो भी पौधा आप लगाना चाहते हो वो बीज इसके अंदर डालो। फिर उसमें थोड़ा पानी डालो और फिर इस गमले को जहां पर रोशनी आती हो सूर्य की वहां रखो। फिर देखोगे आप कि एक सुंदर सा उसमें पौधा निकलेगा। भांति भांति की पत्तियां। तो ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके आसपास आपको इस तरह की पत्तियां जरूर नजर आएंगी। पत्तियां बहुत सारे प्रकार की होती हैं, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, कुछ गोल और कुछ पक्षी के पंख जैसी। हाथी कान पौधा अरबी का एक प्रकार है। इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी अधिकतर मनुष्यों से भी लंबे होते हैं कुछ इस तरह के। इमली की पत्तियां ये वाली इतनी छोटी होती हैं कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं ढक सकती। तो कुछ पत्तियां इतनी छोटी तो कुछ इतनी बड़ी। पपीते की पत्तियां तारे के आकार की होती हैं, कुछ इस तरह की। पीपल की पत्तियां मनुष्य के हृदय के आकार की होती हैं, ऐसी। नारियल की पत्तियां कागजी पंखे जैसी दिखती हैं, इस तरह से। सेमल की पत्तियां हाथ के पंजे की तरह होती हैं। कचनार की पत्तियां ऊंट के पैरों की तरह होती हैं। नागफनी की पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती हैं, इस तरह की। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह किया जाता है। आपने देखा होगा केले के पत्ते पर आपने खाना भी खाया होगा। ये हाथी कान पौधा ये है। अब आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखिए और उनके आकारों के बारे में जानिए। अब बच्चों इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ो व समझो। क्या आपने कभी नीम की दातुन की है? तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। उसका स्वाद कैसा था? साथ ही नीम की निम्बोली जो कि आम का फल है, किस मौसम में ये लगती है? उस महीने का नाम बताओ। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब व रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।